मेरा नाम समीर है और जो वाकया मैं बताने जा रहा हूं उसके बाद मैं कभी रात को कब्रिस्तान के पास से अकेला नहीं गुजरा। ये बात 2019 की है, जब मैं रावलपिंडी में एक फोटोग्राफी स्टूडियो में काम करता था। वेडिंग्स और इवेंट्स शूट करना मेरा रूटीन था। एक दिन हमें एक क्रिश्चियन वेडिंग का बुकिंग मिला। सेरेमनी एक पुरानी चर्च में होनी थी जो शहर के पुराने हिस्से में थी। चर्च बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसके बिल्कुल पीछे एक पुराना कब्रिस्तान भी था। लोकल लोग कहते थे कि वो कब्रिस्तान 100 साल पुराना है। मैं ऐसी बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। शादी शाम को थी। दुल्हन का नाम मरिया था। वाइट गाउन, वेल और हाथों में वाइट रोजेस, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। मगर एक अजीब बात थी। जब भी मैं उसकी तस्वीर लेता, वो सीधा कैमरा की तरफ नहीं देखती थी। हमेशा थोड़ा साइड पर नजर करती, जैसे कोई और वहां खड़ा हो। मैंने सोचा शायद नर्वस होगी। सेरेमनी खत्म हुई, रात हो चुकी थी। गेस्ट्स धीरे धीरे जा रहे थे। मैं और मेरा असिस्टेंट इक्विपमेंट पैक कर रहे थे। तब फादर ने कैजुअली कहा, बेटा जल्दी निकल जाना, रात को यहां रुकना अच्छा नहीं। मैं हंसा, फादर जी क्यों? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कुछ रूहें अपनी जगह नहीं छोड़ पाती। उनकी आंखों में मजाक नहीं था। रात के करीब 11 बज गए थे जब हम काम फिनिश कर चुके थे। मेरा असिस्टेंट जल्दी चला गया क्योंकि उसका घर दूर था। मैं अकेला रह गया इक्विपमेंट लोड करने के लिए। चर्च एरिया बिल्कुल खामोश हो गया। दूर कहीं से हवा चलने की आवाज आ रही थी। जब मैं लास्ट ट्राइपॉड उठा रहा था, मुझे कब्रिस्तान की तरफ से हल्की सी मूवमेंट नजर आई। पहले मैंने इग्नोर किया, फिर दोबारा देखा और मेरी सांसें रुक गईं। कब्रों के दरमियान एक सफेद फिगर बैठी हुई थी। वाइट ड्रेस, लॉन्ग वेल, बिल्कुल दुल्हन जैसी। मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा। वो सच में वहां थी, एक कब्र के ऊपर बैठी हुई और धीरे धीरे अपना हाथ हिला रही थी, जैसे किसी को बुला रही हो। मेरा दिमाग तुरंत लॉजिक ढूंढने लगा। शायद कोई गेस्ट रह गया होगा। मैं धीरे धीरे उस तरफ चल पड़ा। हर कदम पर मिट्टी की हल्की आवाज आ रही थी। रात और ज्यादा ठंडी लगने लगी। जब मैं करीब पहुंचा, मेरी रीढ़ की हड्डी तक सर्दी उतर गई। वो मरिया थी, दुल्हन। सेम वाइट गाउन, सेम वेल। वो कब्र पर बैठी थी और हवा में हाथ हिला रही थी, मगर वहां कोई नहीं था। मरिया, मैंने धीमी आवाज में कहा। वो रुक गई। उसका हाथ हवा में फ्रीज हो गया। फिर धीरे से उसने अपना सर मेरी तरफ घुमाया। उसका चेहरा वेल के नीचे था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वो मुस्कुरा रही है। तुम लेट हो, उसने धीमी आवाज में कहा। मेरा गला सूख गया। सब चले गए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कब्र की तरफ देखकर बोली। मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, वो आज मुझे लेने आएगा। मैंने कब्र पर लिखा नाम देखा। तब मुझे याद आया, शादी से पहले किसी ने बताया था कि मरिया का फियांसे एक एक्सीडेंट में मर गया था और आज की शादी फैमिली प्रेशर पर हुई थी। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। मरिया, चलो अंदर चलते हैं, मैंने कहा। उसने धीरे से सर हिलाया। नहीं, वो नाराज हो जाएगा। हवा अचानक तेज हो गई। चर्च की बेल खुद से हल्की सी बजने लगी और तब मैंने महसूस किया हम दोनों अकेले नहीं थे। मेरे पीछे किसी के कदम की आवाज आई, स्लो, घसीटने वाली। मैं तुरंत मुड़ा, कोई नहीं। लेकिन जब दोबारा मरिया की तरफ देखा, वो कब्र से उतर चुकी थी। अब वो सीधा मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका फेस वेल से आधा नजर आ रहा था। आंखें बिल्कुल पेली, जैसे नींद में चल रही हो। वो आ गया, उसने फुसफुसाकर कहा। उस वक्त कब्रिस्तान की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मेरे कान के पास किसी ने हल्की सी सांस ली, मगर वहां कोई नहीं था। मैंने डरकर क्रॉस साइन बनाया जो बचपन में क्रिश्चियन दोस्त से सीखा था। अचानक मरिया ने हवा में हाथ पकड़ने की कोशिश की, जैसे किसी ने उसका हाथ थाम लिया हो। उसका जिस्म धीरे धीरे आगे खींचने लगा, मगर सामने कोई नहीं था। मुझे जाना होगा, वो मुस्कुराकर बोली। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर वो सीधा उस कब्र के पास घुटनों के बल बैठ गई और अगले ही सेकंड वो बेहोश होकर गिर गई। हवा एकदम रुक गई। सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं दौड़कर चर्च गया और लोगों को बुलाया। जब हम वापस आए, मरिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी।
उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। अगले दिन पता चला उसे कुछ याद ही नहीं था। उसने कहा वो रिसेप्शन के बाद सीधा घर चली गई थी। कब्रिस्तान? उसे कुछ याद नहीं, मगर असली खौफ अभी बाकी था। जब मैंने कैमरा फुटेज चेक की, वीडियो में मैं अकेला कब्रिस्तान की तरफ चलता नजर आ रहा था। मरिया वहां थी ही नहीं, मगर एक मोमेंट पर कैमरा ग्लिच हुआ और फ्रेम के कॉर्नर में एक आदमी का शैडो नजर आया, सूट पहने हुए, और उसका हाथ हवा में उठकर किसी का हाथ पकड़ने की पोजीशन में था। उसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो गई। मैंने वो फुटेज डिलीट कर दिया। आज भी जब मैं उस चर्च के पास से गुजरता हूँ, कभी कभी रात को कब्रिस्तान में एक सफेद दुल्हन कब्र पर बैठी नजर आती है और दूर से हाथ हिला रही होती है, जैसे अब भी किसी का इंतजार कर रही हो। अगर कभी आप किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरें और कोई दुल्हन आपको हाथ हिलाकर बुलाए, तो रुकना मत, क्योंकि शायद वो आपको नहीं, किसी और को बुला रही हो, और जो उसका हाथ पकड़ लेता है वो कभी वापस नहीं आता।